हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड में दूसरा पाठ वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत सवैया नंबर 4 का वर्णन करेंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। आप सभी लोग, हमारे प्रिय बच्चों, ध्यानपूर्वक मन लगाकर एकाग्रचित होकर के सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। तो सवैया नंबर 4 क्या है? शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, सादर बारही बार सुभाए चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम बधू सिय सो कहो सांवरे से सखिरावरे को है। वन मार्ग पर जाते समय एक गांव के निकट प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी एक गांव के समीप रुकते हैं। वन मार्ग पर गांव की कुछ स्त्रियां इन लोगों को देख करके सीता जी के पास आ जाती हैं और सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय पूछती हैं। कैसे? शीश जटा उर बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, जिनकी भुजाएं बड़ी हैं, बिलोचन लाख, आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं और तिरछी सी भौहें हैं। तून सरासन बाण धरे, अपने शरीर पर धनुष बाण और तरकस को धारण किया हुआ है। तून सरासन, तून माने तरकस, सरासन माने धनुष, बाण माने बाण, जो धनुष बाण और तरकस को धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो स्त्री सीता जी से पूछती है कि इस मार्ग की शोभा को बढ़ा रहे हैं, सादर बारही बार सुभाए, और स्नेह पूर्वक तुम्हारी तरफ बार बार देखकर चितें तुम त्यों हमरो मन मोहे। गांव की स्त्री सीता जी से कहती है कि बार बार स्नेह पूर्वक तुम्हारी तरफ देखते हुए हमारे मन को मोह रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सिए सो, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, हे सखी, ये सांवले रंग के जो हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ इशारा करती हुई क्या कहती हैं? पूछत ग्राम बधू सिए सो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, रावरे माने तुम्हारे। हे सखी, ये जो तुम्हारे साथ में हैं, जिनके शीश पर जटा है, सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं बड़ी हैं, आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, धनुष बाण और तरकस को धारण किए हुए हैं और इस वन मार्ग की शोभा को बढ़ा रहे हैं और बार बार स्नेहपूर्वक, आदरपूर्वक तुम्हारी तरफ देखते हुए हमारे मन को मोह रहे हैं। ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये सांवले रंग के हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? इस प्रकार के वचन गांव की स्त्रियों ने सीता जी से जब कहा, सीता जी भी बहुत ही मर्यादित हैं, उन्होंने संकेतों से उनके प्रश्नों का, गांव की स्त्रियों के प्रश्नों का उत्तर सटीक दिया और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। गांव की स्त्रियों की अमृतमयी वाणी को सुनकर, सुंदर वाणी को सुनकर सीता जी भली भांत उनके मन की बातों को, उनकी मन की भावनाओं को जान गई। उन्होंने जान लिया, क्योंकि सीता जी बहुत ही बुद्धिमान हैं, चतुर हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। गांव की स्त्रियों की इस प्रकार की सुंदर और अमृतमयी वाणी को सुन करके सीता जी भली भांत जान गई, क्योंकि बहुत चतुर हैं, बुद्धिमान हैं। और उनके प्रश्नों का उत्तर संकेत के द्वारा, तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हे, सैन मन संकेत, अपनी आंखों को तिरछा करके संकेत के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हे, समुझाए कछु मुस्काए चली। और उनके प्रश्नों का उत्तर इशारों में समझा दिया, उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया बिना बोले, और मुस्कुराती हुई अपने वन मार्ग पर चल पड़ी। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहोली। सभी वहां पर स्त्रियां इन्हें देख करके चकित रह गईं, नेत्र लाभ प्राप्त करती रहीं।
तुलसी ते ही अवसर सो है सबे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस समय सभी देखती हुई नेत्र लाभ, गांव की स्त्रियां नेत्र लाभ आश्चर्यचकित होकर प्राप्त करती रहीं। किस प्रकार? अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग माने प्रेम रूपी सरोवर, भानु माने सूर्य, मंजुल माने सुंदर, कंजकली कमल की कलियां। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को देखकर गांव की स्त्रियां इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो रही होती हैं, नेत्र लाभ प्राप्त करती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्योदय के समय सबकी कमल सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों, सबकी नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हों। अर्थात जिस प्रकार से सरोवर में कमल का वृक्ष जहां होता है, सूर्योदय होने पर कमल के पुष्प, कमल की कलियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार से सीता जी को देख करके गांव की स्त्रियां प्रेम रूपी सरोवर, मतलब कि अत्यंत स्नेह के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ आश्चर्यचकित होकर स्नेह के साथ नेत्र लाभ प्राप्त करती हुई देखती रह गईं। तो इस प्रकार से हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में अब यह पाठ यहीं पर संपूर्ण होता है। वन पथ पर लिखने का वही तरीका हमने बार बार प्रत्येक वीडियो में बताया है। यहां पर संदर्भ हमने जो पहले बताया वही लिखेंगे। प्रसंग में सीता जी और वन मार्ग पर सीता जी और गांव की स्त्रियों के बीच जो वर्णन हुआ और उनका जो प्रश्न था गांव की स्त्रियों का, उसका उत्तर संकेत के द्वारा मर्यादित ढंग से सीता जी ने दिया और मुस्कुराती हुई अपने वन मार्ग पर की तरफ चल पड़ी। इस समय का सचित्र वर्णन इन काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। व्याख्या हमने जो बताई उसको लिखेंगे और अंत में काव्यगत सौंदर्य लिखना नहीं भूलना है, जिसके अंदर 5 हेडिंग होनी चाहिए। भाषा शैली रस छंद अलंकार, भाषा में ब्रज शैली मुक्तक तथा चित्रात्मक, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, तीनों अलंकार है। अनुराग तड़ाग में भान उदय, प्रेम रूपी सरोवर, रूपक अलंकार हो गया। मनो माने मनो का प्रयोग, संभावनात्मक शब्द का प्रयोग है, उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। कंज कली, मंजुल कंज कली, यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार यहां पर विद्यमान है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, याद करने का वही तरीका, आप प्रत्येक वीडियो को 5 बार रिप्ले करते हुए तैयारी करेंगे। हमने प्रत्येक वीडियो में बताया हुआ है और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी लोग, हमने ये परोपकार के उद्देश्य से ये चैनल बनाया है कि हमारे प्रदेश के सभी विद्यार्थी, चाहे जिस विद्यालय के हों, यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी हमारे वीडियो से जुड़ करके हमारी अध्ययन सामग्री को, जो हमने वीडियो में आप लोगों के लिए हमने जो बनाया है, इस वीडियो को देख करके अध्ययन लाभ प्राप्त करेंगे। हमें यही आशा है, यही कामना है और यही हमारी इच्छा है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने मित्रों को इस वीडियो को स्वयं तैयारी करेंगे और सबको शेयर करेंगे। पसंद आता है तो लाइक करेंगे, सबको बताएंगे कि हमारे इस चैनल को, एसके पांडे टीचर चैनल को सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10 और 9 के हैं सब्सक्राइब करें और अध्ययन लाभ प्राप्त करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लिए। हमारे